Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Mohammed Yuswar, teacher government UPS Varno. Welcome back. Today I am going to teach you cubes and cube roots. It is from your mathematics book at page number 119 and chapter number 7. First of all, we must know what is a cube. क्यूब क्या होता है, क्यूब हम किससे कहते हैं। जैसा कि हमने पहले यानी चैप्टर नंबर 6 जो इसी बुक के रिलेटेड हमने वहाँ पर पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे। पहले हमने वहाँ पे जाना स्क्वायर क्या होता है, एक फिगर हमने वहाँ पर ड्रॉ की थी, तो उस पर पहले हमने सरसरी लुक किया स्क्वायर का, स्क्वायर क्या होता है। सेम उसी तरह हम यहाँ पे एक फिगर से पहले समझने की कोशिश करेंगे क्यूब हम किससे कहते हैं, व्हाट इज अ क्यूब, क्यूब क्या होता है। तो यहाँ पे एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हमारे पास एक फिगर यहाँ पे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो ये फिगर इसमें क्या है, इसमें लेंथ भी है, इसमें ब्रेड भी है और इसमें हाइट भी है। और अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर में सिर्फ 4 साइड्स होते हैं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ सेम चारों साइड उसमें बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और एक हाइट भी है। गोया इसका मतलब ये है स्क्वायर में सिर्फ हम 2 साइड्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइड x है और दूसरा साइड भी x है, तो x इंटू एक्स मीन्स x रेज़्ड पावर 2। तो यहाँ पे 3 साइड्स हमने चुने हैं, यहाँ पे 3 साइड्स होते हैं इक्वल, एक उनमें 2 साइड्स और एक हाइट। तो यहाँ पे ये क्यूब का कंसेप्ट जो है इस फिगर से क्लियर हो जाता है। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक साइड इसका a और एक साइड इसका a और इसका जो हो इसकी जो हाइट है वो भी a, मीन्स a यहाँ पे 3 बार है। इसका मतलब ये है कि a इंटू a, यानी ये हमारे पास a इंटू ए। अगर हम इसका पावर 1 रखेंगे, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो इसका मतलब है जब मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स की एडिशन होती है 1 + 1 + 1 मीन्स a रेज़्ड पावर 3। तो यहाँ a रेज़्ड पावर 3 का मतलब यही होता है कि ये हमें इस क्यूब का कंसेप्ट देता है। तो उसके बाद ये था सरसरी लुक इस फिगर का। फिगर से समझने की कोशिश हम करते हैं आया क्यूब क्या होता है। तो उसके बाद नंबर्स पे हम जाएंगे। पहला यहाँ पे पॉइंट क्यूब क्या होता है। अगर हम नंबर्स की बात करेंगे, क्यूब इसको हम सरसरी इस तरह लिख सकते हैं, क्यूब ऑफ ए नंबर is that number raised to the power 3। वहाँ पर स्क्वायर में क्या था, रेज टू द पावर 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेज टू द पावर 3। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रेज पावर 3 है। इस 2 को हमने क्या करना है, 2 को 3 बार हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 मीन्स 2 2s are 4 2s are 8। तो ये 8 जो है ये हमारे पास क्यूब है। अब ये 2 जो है जिसको हमने रेज किया है पावर 3 से, तो ये 2 जो हमारा यहाँ पे है ये क्यूब रूट कहलाता है। सेम इस तरह अगर हम 3 की बात करेंगे, 3 रेज़्ड पावर 3, तो 3 इंटू 3 मीन्स 27। सेम इस तरह 27 हमारे पास क्या है, 27 हमारे पास क्यूब, और ये 3 जिसको हमने रेज किया पावर 3, तो ये 3 जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूब रूट है। सेम इस तरह ये 2 और 3, 2 एंड 3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूब रूट्स हैं। और 8 और 27 हमारे पास क्या है, 8 और 7 हमारे पास ये 2 क्यूब्स हैं। तो उम्मीद है कि इस जो हमारे पास क्यूब है इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद हम सरसरी इस
इसकी कुछ एक यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास हमने यहाँ पे एक जो है टेबल बनाया है, इसमें क्या है, इसमें पहले कॉलम में हम नंबर्स को शो करेंगे, नंबर्स, और दूसरा क्यूब्स, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे एक मैथमेटिकल टर्म एक्स रेज़्ड पावर 3, मीन्स इस तरह हम क्यूब ये रेज़ पावर लिखते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी 1 से 10 तक जितने भी हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स है, 1 से 10 तक फिलहाल मैं बात करता हूँ। 1 से 10 तक जितने भी ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, इनको हमने क्या बनाना है, पहले इनको हमने पहले क्यूब्स बनाने हैं। और क्यूब्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, यानी इसी नंबर को 3 बार हमने मल्टीप्लाई करना होता है जो हमारे पास गिवन नंबर होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 रेज़्ड पावर 3, सेम इस तरह 2 रेज़्ड पावर 3, 3 रेज़्ड पावर 3, 4 रेज़्ड पावर 3, 5 रेज़्ड पावर 3, 6 रेज़्ड पावर 3, 7 रेज़्ड पावर 3 एंड 8 रेज़्ड पावर 3, 9 रेज़्ड पावर 3, 10 रेज़्ड पावर 3। तो क्यूब्स बनने के लिए इसमें क्या करना होता है, इस 1 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, यहाँ पे 1, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है 8, और सेम इस तरह 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा यहाँ पे 27, सेम इस तरह 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, इस तरह 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125, सेम इस तरह 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216, सेम इस तरह 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 343, सेम इस तरह 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 512, सेम इस तरह 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 729, और सेम इसी तरह 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। ये हमारे पास जो नंबर्स हैं, पहले हम इन नंबर्स की बात करें 1 से 10 तक, ये हमारे पास फ़िलहाल नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स इनको हम स्क्वायर रूट्स भी कह सकते हैं, जिन पे एक क्यूब रूट्स भी कह सकते हैं, जिन पे एक क्यूब खड़ा हो गया है, यानी इस नंबर को हमने 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 बना, इसी 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें क्या मिला 8 मिला, और ये 1 8 27 64 125 ये सभी जितने भी है अप टू 1000 है, ये क्या कहलाते हैं, ये क्यूब्स कहलाते हैं। और बाकी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूब रूट्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूब्स क्या हमारे पास है 1 8 27 64 125 एट्सट्रा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूब्स है। सेम इस तरह क्यूब रूट्स जो हमारे पास है, क्यूब रूट्स हमारे पास कौन कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 एट्सट्रा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूब रूट्स है। वो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स है, हम किसी भी नेचुरल नंबर को क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 है, 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके क्या बना, हमारे पास नंबर कौन सा वजूद में आ गया 8, क्योंकि 8 हमारे पास क्यूब है, तो 2 जो हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, इसी 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके एक नेचुरल नंबर जो है वहाँ पे वजूद में आ गया, ये क्यूब नंबर वहाँ पे वजूद में आ गया। गोया इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी ये नेचुरल नंबर्स है, उन सभी नेचुरल नंबर्स को हम क्यूब बना सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट इस क्यूब का। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है उनको हमने समझना होगा। प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो इस क्या कहते हैं, इस क्यूब के रिलेटेड है। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ये जो हमारे पास 2
4, 6, 8 एंड 10, यानी 1 से 10 तक फिलहाल हम बात करते हैं। हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी में हमने जाना होता है क्यूब्स ऑफ ऑल क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स और इवन। यानी अगर हम इन इवन नंबर्स की बात करेंगे, जब हम इवन नंबर्स का क्यूब बनाते हैं तो हमेशा उनका क्यूब भी क्या होता है? उनका क्यूब भी हमेशा इवन नंबर ही होता है। इसको देखिए आप, 2 एक स्क्वायर रूट है, इसका क्यूब क्या है? 8 भी इवन नंबर है। सेम इस तरह ये हमारे पास 4, इसका देखिए 64 एक इवन नंबर है। इस तरह सेम 6, इस तरह 8, इस तरह 10। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? पॉइंट नंबर सेकंड, क्यूब्स ऑफ ऑल odd natural numbers और odd। यानी अब रहा हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। यानी फिलहाल हम 1 से 10 तक जो हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। 1 हमारे पास एक स्क्वायर रूट क्यूब रूट था और इसका क्यूब क्या है? 1, यानी 1 भी ऑड और इसका क्यूब भी ऑड। सेम इस तरह 3, इसका 27, ये भी ऑड, इसका 5 ऑड और 125 ऑड, 7 ऑड, 343 ऑड एंड सो ऑन। ये बाकी सभी इस तरह होंगे। तो ये था सरसरी लुक इसकी प्रॉपर्टीज़ का। इसकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, फिलहाल हम यहाँ पे जो है लिमिटेड करेंगे। फिलहाल ये इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है। तो उसके बाद जो है हमारे पास और एक कंसेप्ट होता है इस चैप्टर के रिलेटेड, वो क्या है? 7.1 पे आप जाइए। 7.1 जो हमारे पास इसकी एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। यानी इनमें से हमने देखना है कि ये जो हमारे पास कुछ नंबर्स है, इनमें से हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनमें से कौन कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होता है? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन थ्रू इसको फाइंड आउट करेंगे कि आया कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। और दूसरा एक तरीका होता है हमारे पास जिसको हम ये जो है क्या कहते हैं, पैटर्न। थ्रू पैटर्न हम सम ऑफ ऑड नंबर्स करते हैं, तो उनसे हम निकालते हैं, फिर उनकी क्या हम रिपीट सेपरेशन करते हैं, तो उससे फाइंड आउट होता है कि ये क्यूब रूट है, ये क्यूब परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो ये था सरसरी लुक इसका कि हम किसके ज़रिए, यानी कौन सा मेथड अप्लाई करके हमें हम फाइंड आउट करते हैं कि ये क्यूब रूट है या नहीं। चलो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। ये हमारे पास जो है 216 को हम फाइंड आउट करेंगे कि आई क्यूब रूट है या नहीं है। तो इस 216 जो हमारे पास नंबर है, इसको हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 216 यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए, क्यूब परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, हम प्राइम नंबर से शुरू करते हैं। यानी फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2। यानी 2 से इसको पहले हम डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, 2 0 जार 2, 8 जार 16, सेम इसी तरह 2 5 जार 10, 2 4 जार इसी तरह 2 27 जार इसी तरह 3 9 जार सेम इसी तरह 3 जार। और जब तक हमारे पास 1 यहाँ पर नहीं आएगा तब तक इसको हम नहीं छोड़ते हैं। तो ये हमारे पास 216 जो हमारे पास था। अब इसके जो यहाँ पे फैक्टर्स निकले हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 3 बार आया है, इंटू 3 भी यहाँ पे देखिए
3 भी यहाँ पे 3 बार आ चुका है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास जो 216 है। अब इनको हम ग्रुप्स में जो है इनको हम ग्रुप्स में ले लेंगे, ये ग्रुप ऑफ 3 और ये ग्रुप ऑफ 3। और जाहिर है यहाँ पे क्लियर हो जाता है, जब इनकी फैक्टर्स की ग्रुपिंग हम करेंगे तो ग्रुप तो जब ये 3 नंबर्स पे मुश्तमिल होगा यानी ग्रुप ऑफ 3, तो हमें क्लियर हो जाता है कि बिल्कुल ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, ये जो हमारे पास 2 है, 2 कितने बार आ चुका है, 3 टाइम्स, इंटू 3 कितने बार आ चुका है, 3 टाइम्स, ये 216 जो हमारे पास है। अब हम इसको पावर्स इनकी सेम है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज्ड पावर 3। 216 जो हमारे पास है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो 2 3 आर 6 रेज्ड पावर 3। गोया इसका मतलब ये है कि 6 को अगर हम 3 बार जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 के बराबर आ जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, तो ये हमारे पास एक इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो हमसे सवाल ये किया जाता है कि इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमने किया है, ये परफेक्ट क्यूब है। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम जाएंगे, इसको हम देखेंगे क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 128 हमारे पास है क्वेश्चन, इस 128 को भी हम सरसरी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 128 2 6 जार 2 4 जार 2 3 जार 2 2 जार 2 16 जार 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार और उसके बाद 2 1 जार। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 एक ग्रुप है इसका, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 तीसरा ग्रुप 1 2 एंड 3, यानी इनका अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे इसमें 3 डिजिट आ गए, तो इसमें 3 डिजिट आ गए और उसके बाद और एक ग्रुप यहाँ पे है 2। अब 2 की ग्रुपिंग ग्रुप ऑफ 3 नहीं बनता है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 128 है, 128 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद इसके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर होता है तो उसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना पड़ता है, उसको मल्टीप्लाई करके। फिर अगर यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ग्रुप्स ऑफ ये जो ग्रुप ऑफ 3 जो हमारे पास है, अगर किसी नंबर की फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 बार 3 बार 2 आ चुका है उसके फैक्टर्स, और उसके बाद 3 2 बार आ चुका है। अब इसमें कमी क्या है, किस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये नंबर पूरा जो है परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो इसका जाहिर से हमारे पास नंबर यहाँ पे किसकी कमी है, एक 3 की यहाँ पे कमी है। इसी 3 को हमने इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो उससे जो नंबर वजूद में आ जाता है उसको हम बाद में कंसिडर करते हैं कि ये बिल्कुल एक परफेक्ट क्यूब है। गोया उसमें एक नंबर की कमी होती है, एक फैक्टर की कमी होती है, उसी फैक्टर को हम उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो है वहाँ पे जो नंबर वजूद में आ जाता है उसको हम परफेक्ट क्यूब के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद इस चैप्टर में अगर हम बात करेंगे, ये पूरा चैप्टर जो हमारे पास है ये एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें जो है अक्सर बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सरसरी हम उसका जायज़ा ले लेंगे। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी तरह है। ये जो हमारे पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब क्लियर हुआ होगा। हमने ये 64 हमारे पास 64 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो बाद में इसका जो क्या होगा क्यूब रूट होगा
वहाँ से जो क्यूब रूट बनेगा उससे हमें ज़ाहिर होता है कि ये इसका क्यूब रूट है। तो ये क्वेश्चन इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। यानी हमसे ये पूछा जाता है कि ये 1331 जो हमारे पास है ये क्यूब रूट है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट इज़ क्यूब रूट। आपने क्या करना है, आपने कोई फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं करनी है, आपने सिर्फ गेस करना है क्या ये क्यूब रूट व्हाट इज इट इज क्यूब, इसका क्यूब रूट आपने निकालना है। इसका क्या निकालना है आपने, क्यूब रूट। ये परफेक्ट क्यूब हमारे पास है, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे बाउंड है हम कि हमने कोई यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, हमने सिर्फ गैस लगाना है। और गैस कैसा होना चाहिए कि गैस 100% करेक्ट होना चाहिए। तो हम सरसरी जायज़ा इसका लेते हैं। ये जो हमारे पास एक हमने यहाँ पर ड्रॉ की थी, ये एक टेबल हमने यहाँ पर बनाया था। उस टेबल में 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स थे उनका हमने क्या क्यूब्स ढूंढे थे। तो सिर्फ इनको आपने जहन में रखना है, तब जाके ये पॉइंट जो है क्लियर हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 1331 यानी 1331, इसको हमने गेस करना है, फिर इसका फाइंड आउट करना है हमने क्या, इसका क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास 1331 इसका हमने क्या निकालना होता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इसका ये जो सिंबल है इसको हमने फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट इसको करने से पहले हम इस पर सरसरी फिर से रिव्यू लेते हैं। ये जो हमारे पास इसमें ज़्यादातर कौन सा नंबर हमें यूज़ होता है, जो 1 प्लेस पे होता है। यानी यहाँ पे देखिए 1 प्लेस पे 1, यहाँ पे 1 प्लेस पे 8, और यहाँ बाकी जितने भी नंबर्स हैं इनके 1 प्लेस में देखिए यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास 1331 जो हमारे पास नंबर है, इसको हम पहले स्लैश लगाते हैं यहाँ पे। यानी ये जो हमारे पास, इसको यहाँ पे दूसरे 1331 इसको हम इस तरह लेते हैं यहाँ पे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारे पास इस टाइम 4 यहाँ पर डिजिट्स है, पहले हम इनके दरमियान एक स्लैश लगाते हैं। अब यहाँ पे कितने नंबर्स बच गए, 3। तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, स्क्वायर की जब हम ये डिवीजन मेथड निकालते हैं, तो डिवीजन मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप्स वहाँ पे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 ग्रुप्स जो है सेपरेट करेंगे इस स्लैश के ज़रिए से। अब यहाँ पे 1 है, इस 1 को हमने कहाँ पे ढूंढना है, इस 1 को हमने यहाँ पे ढूंढना है। ये 1 जो हमारे पास है ये किसके दरमियान में आता है, ये 0 और 1 के दरमियान जो है 1 किसके दरमियान में आता है, 1 0 और 1 के दरमियान में आता है। यानी इसका क्यूब अगर देखिए आप 0 और 1 के दरमियान को, या इसका मतलब ये है पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट यहाँ पे 1 होगा, पहला पॉइंट यहाँ पे 1 होगा। अब 331 पे अगर आप जाएंगे तो इस पे जो यूनिट डिजिट की जगह नंबर है हमारे पास, यूनिट डिजिट की जगह जो हमारे पास नंबर है उसको ज़रा आपने गौर से देखना होगा, वो किस क्यूब में आता है वो आपने फाइंड आउट करना है। यानी 1 डिजिट पे वो 1 की क्यूब में आता है, लिहाजा करके यहाँ पे 1 आ जाएगा। गोया इसका आंसर भी यही होगा। अब हमने कोई फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं करनी है को, गोया इसका मतलब ये है कि ये 11 जो हमारे पास है, 11 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करके ये 1331 बनेगा। तो उसके बाद इसका दूसरा एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 4913 हमारे पास और एक क्वेश्चन है इसका। इस 4913 को हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है, इसका क्यूब रूट क्या है।
इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं करने, हमने सिर्फ गेस करना है। तो गेस करने के लिए हमारे पास क्या है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, स्लैश हम लगाते हैं। तो स्लैश के बाद हमारे पास अब ये पहला नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। अब 4 को इसमें ढूंढना है। 4 देखिए, 4 जो हमारे पास है यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 1 क्यूब 1 जो हमारे पास है उसका क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो 1 और 8 के दरमियान में जो नंबर आता है, ये 4 जो कहाँ पे आता है, 1 और 8 के दरमियान। यानी जो नंबर 1 और 8 के दरमियान आता है, यानी 2 नंबर्स के दरमियान आता है, उनमें से जो छोटा नंबर होता है, यानी जो उनमें से छोटा क्यूब होता है, उसको हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर 1 और 8 के दरमियान जो छोटा, यानी इनमें से जो छोटा क्यूब है 8 और 1 के दरमियान, वो क्या है, 1। लिहाजा करके पहला नंबर यहाँ पे क्या होगा, पहला नंबर इस क्यूब रूट का क्या होगा, पहला डिजिट 1। तो अब रहा 913। अब 913 के इस पॉइंट पे आप जाइए, किस पॉइंट पे, यानी 1 डिजिट पे, ये जो डिजिट है इसको हमने कंसिडर करना है। तो ये यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे इसमें हमने देखना है ये जो हमारे पास अब यूनिट डिजिट पे आपने देखना है 3 कहाँ पे आता है। 3 बिल्कुल 3 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, यानी 7 के। 7 ये जो क्यूब हमारे पास है 343, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे 3 है। लिहाजा करके इसको कंसिडर करना है। इसका क्यूब रूट क्या है, इसका क्यूब रूट 7 है। तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर 7 लिख सकते हैं। गोया इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो क्यूब रूट क्या था 4, ये हमारे पास क्यूब नंबर क्या था 4913। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा 107, ये 17, ओनली 17 इसका क्यूब रूट होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो है क्लियर हुआ होगा। अब हम इसी पर बस करते हैं। थैंक यू सो मच।